आप सभी को राम राम एंड वेलकम टू दिस चैनल। जो भी लोग हम मुझसे जुड़े हैं मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो हम लोग रखेंगे डिटैचमेंट्स। बिकॉज हमारे लाइफ में मेनली जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे पहले तो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं और एक रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम होती हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं और वो अफेक्ट कर रही हैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे, मतलब आपका काम करने में मन नहीं कर रहा, आपका कुछ नया सीखने का मन नहीं कर रहा, आप डिप्रेस फील करते हो, देन जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है उनको फिक्स करने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हाउ टू डिटैच योर सेल्फ। अब सबसे पहली बात, डिटैचमेंट। अब अगर आपने रमन महर्षि को पढ़ा है और निषाद दत्त महाराज को पढ़ा है, पापा जी को सुना है, मतलब इन लोगों को अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा जो मेन रूट कॉज होता है वो होता है ईगो, मी, माई सेल्फ। अगर आप किसी के हस्बैंड हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के हस्बैंड हैं और आपकी वाइफ आपके चीज़ें नहीं सुनती, आपके जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर नहीं उतरती, तो आपका जो मी है, ईगो है, जो अपने आप को हस्बैंड मानता है, वो हर्ट होता है। बेसिकली उसको लगता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है और ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ। देन वो रिप्लाई में कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है, करता है, जिससे उनके रिलेशनशिप में और भी खराबी आ जाती है। तो अब इस सिचुएशन में क्या करें? जब आप एक रिलेशनशिप में हो, आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है या कोई दोस्त है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, और आप उससे अटैच्ड हो एंड आपको पता है कि आप उससे अटैच्ड हो, आपका जो मी है वो उससे अटैच्ड है, उसे पता है मैं इसका हस्बैंड हूँ, इसका भाई हूँ, इसका बेटा हूँ, उसको सब पता है, आपका अलग अलग रूप है आपके मैं के। वो ईगो जो आपके अंदर है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से, जब वो पूरी नहीं होती तो उस समय आपको माइंड में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, आपको डिप्रेस सा फील होने लगता है, आपको लगता है कि इस इंसान को इग्नोर करो, साथ में आप उससे अटैच भी इतने हो कि आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपने हिसाब से बताऊंगा जो भी मैंने पढ़ा है, समझा है, और अभी भी मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, और मैं नहीं कहता हूँ मैंने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया है, तो मैं बस आपके साथ ये शेयर करूँगा, आप भी अप्लाई करो अपनी लाइफ में, मैं भी करता हूँ और करूँगा। तो बेसिकली अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही, बिकॉज आपका जो ईगो है उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है, उसने अपने आप को समझ लिया है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, ये मेरी वाइफ है, ये ऐसा करेगी तो ही मुझे अच्छा लगेगा, ये वैसा करेगी तो ही मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि कौन हर्ट हो रहा है, कौन है जो उसकी बातों से हर्ट हो रहा है, कौन है जो उसके एक्शन से हर्ट हो रहा है। तो आपके मन में ख्याल आएगा कि मैं हो रहा हूँ, लेकिन वो मैं, वो कैरेक्टर है जिसको आप उसके साथ अटैच कर रहे हो। मतलब अगर आप हस्बैंड हो, अपनी वाइफ की बातों से डिस्टर्ब हो रहे हो, तो बेसिकली आपका जो रोल है वो एज अ हस्बैंड है, आपका जो ईगो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन डिस्टर्ब हो रही है। तो फिर आप अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मैं जो अपने आप को समझ रहा हूँ, क्या मैं वही हूँ? क्या मैं जो मेरा ईगो है, मैं क्या हस्बैंड हूँ एक, और क्या मैं एज अ इंडिविजुअल हूँ, या मेरा जो नाम है यश, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम यश है, क्या मैं यश हूँ? मैं हूँ कौन? बेसिकली आपको ये पूछना है, कौन हर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ख्याल में रखनी है, अगर आप टीचिंग्स पढ़ी हैं आपने रमन महर्षि की, पापा जी की एंड निषाद दत्त महाराज की, तो जो आपका मैं है, जो मैं हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं वो मैं, वो आपका फेक मैं है, वो रियल मैं नहीं है। वो आपकी नॉलेज है जो आपने कलेक्ट कर रखी है बचपन से, कि मैं, मेरा नाम ये है, मेरा सरनेम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये सारी नॉलेज है। और जो नॉलेज आपने गैदर की है बाहर से, वो आप नहीं हो सकते। कोई भी बाहर की चीज़ आप नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, वो बुक पीछे रखी है, क्या मैं वो बुक हो सकता हूँ? वो डिस्टेंस पे है वो बुक जो पीछे रखी है, तो मैं वो नहीं हो सकता। बिकॉज जब तक आपके और आपके जो नॉलेज है उसके बीच में डिस्टेंस है, आप वो एक नहीं हो सकते। तो जब आप अपने आप से पूछोगे कि मैं क्या एक हस्बैंड हूँ, तो जो हस्बैंड है वो आपकी नॉलेज है कि मैं हस्बैंड हूँ, तो आप हस्बैंड नहीं हो। ये सीधा फैक्ट है, इट्स फैक्ट, नॉट, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फैक्ट है। अगर आपके मन में आ रहा है कि मैं एक हस्बैंड हूँ, या मैं यश पांडे हूँ, या मैं ये बॉडी हूँ, ये जितनी भी थॉट्स हैं ये सारी बेसिकली थॉट्स हैं, नॉलेज है, नॉलेज और थॉट्स का कॉम्बिनेशन है। ये जब भी आपके माइंड में आ रही है, उधरी पे स्टार्टिंग में ही सोच लो, ये भी आपको थॉट ही बताएगी कि ये मैं नहीं हूँ।
तो बेसिकली आप थॉट से थॉट को कैंसिल करोगे। जब तक आपको थॉट से थॉट को कैंसिल करना है, जब तक थॉट ही ना उठे। तो जितनी भी थॉट्स आपके अंदर उठ रही हैं, जब भी आप हर्ट हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ ने कुछ कहा है, आपके रिलेटिव्स ने कुछ कहा है, आप जिससे भी अटैच्ड हो उसने आपसे कुछ कहा है और आप हर्ट हो, तो आप बैठो शांति से एंड थिंक के कौन हर्ट हो रहा है। अपने मन में सोचना है, ये बोलना नहीं है या किसी को जताना नहीं है, शांति से बैठ जाना है, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। फॉर एग्जाम्पल ये सोफा है, इस पे मैं बैठा हूँ, आप बेड पे बैठ सकते हो, जमीन में बैठ सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उस पर बैठ जाओ एंड आपको सोचना है अंदर कि कौन हर्ट हो रहा है। ये अंदर ही क्वेश्चन पूछना है, कौन हर्ट हो रहा है। ये आपकी थॉट है जो क्वेश्चन पूछ रही है। इस बारे में आपको सिर्फ अवेयर रहना है कि आपकी थॉट है वो क्वेश्चन पूछ रही है। ये अवेयर रहना है, मतलब आपको अपनी थॉट को देखना है जब भी आप पूछ रहे हो अंदर। तो जब आप अंदर पूछ रहे हो ना मैं कौन हूं, तो इस थॉट को आप बस देखो और फिर आगे रिप्लाई आएगा। कोई भी रिप्लाई आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यश पांडे हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक जानवर हूँ, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी कचड़ा आ रहा है। तो फिर आपको अवेयर होना है उस थॉट से और आपको बस एक चीज के लिए कंटिन्यू अवेयर रहना है कि जो भी आ रहा है इन अ थॉट वो आप नहीं हो सकते, बिकॉज वो हमें बाहर से मिला है। हम जो भी थिंकिंग या थॉट प्रोसेस करते हैं वो सारी नॉलेज के बेस पे करते हैं, ना कि वो हमारी कोई क्रिएटिव चॉइस नहीं है, कुछ नया नहीं है हमारी थॉट में। वो सब हमने सीखा है, गैदर किया है फ्रॉम आवर पेरेंट्स, फ्रॉम आवर कंडीशनिंग, फ्रॉम बुक्स, फ्रॉम एंटरटेनमेंट, अलग अलग जगह से सारी की सारी नॉलेज है। सो यू आर द नॉलेज, योर इंफॉर्मेशन इज नॉलेज, जो कि फेक है, जो कि इसका फाउंडेशन ही फेक है। तो आप बस अंदर ही अंदर पूछो कि मैं कौन हूँ, और कितनी भी थॉट्स आने दो, मतलब ये हूँ वो हूँ वो हूँ वो हूँ, अब तुरंत ही इसको कैंसिल करते रहो एक अवेयरनेस के साथ। जैसे ही थॉट आई आपको अवेयर होना है कि ये मैं नहीं हूँ। वही अवेयरनेस आपको रखनी है और उसी की प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। इसमें टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगेगा, सबको टाइम लगेगा। अभी मैं करता हूँ थोड़ी बहुत, नींद भी आ जाती है बीच बीच में और आपको भी आएगी। ये नॉर्मल है, बिकॉज मैंने जो लोग ऑलरेडी करते हैं, काफ़ी समय से ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, वो बताते हैं स्टार्टिंग में आपको नींद आएगी, धीमे धीमे आप अवेयर होने लगोगे और आपको नींद भी आना बंद हो जाएगी। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो जीरो से तो हो सकता है आपको नींद आ जाए, बट जब आप कंटिन्यूस प्रोसेस रखोगे तो धीमे धीमे आपको नींद आना बंद हो जाएगी और आप अवेयर रहोगे अपनी स्टेट से, जो कि बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल साइलेंट। आपके अंदर थॉट्स हैं लेकिन आप थॉट्स नहीं हो। तो बेसिकली आपको थॉट को बंद नहीं करना है, आपको किसी से डिटैचमेंट नहीं करनी है, बिकॉज किसी से डिटैचमेंट करना भी एक थॉट है, वो भी आप नहीं हो। तो जब आप ऐसी प्रोसेस करोगे तो धीरे धीरे माइंड आपका रिलैक्स होगा और रिलैक्स के साथ साथ वो धीरे धीरे नींद में जाएगा स्टार्टिंग लेवल में। और जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, कंटिन्यूसली अवेयर होने की प्रैक्टिस करते रहोगे, अपनी नींद के भी अवेयर होना है आपको। बेसिकली जब आपके जो थॉट्स आ रहे हैं उसके तो आप अवेयर हो ही, साथ में जब आपको नींद आने लगे, आलस आने लगे, उसके भी अवेयर हो कि मुझे आलस आ रहा है अंदर ही अंदर। बोलना नहीं है, बस अवेयर रहना है। जो भी थॉट आ रहे हैं उनको बस स्टिल होके देखना है, एक तरीके से कह सकते हो आप। इसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाइए। आप बैठिए और सोचिए अंदर ही अंदर कि मैं कौन हूँ, और बस अपने आप को खाली छोड़ दीजिए। मैं इसको 1 घंटे भी कर सकता हूँ, और जब आप ये करोगे काफ़ी पीसफुल फील होगा अंदर से। जब भी आपका माइंड डिस्टर्ब है, थोड़ा ट्राई करो, थोड़ी देर बैठो, उस चीज़ से स्किप मत हो। ये मत सोचो कि मैं मोबाइल फ़ोन चला लेता हूँ, शॉर्ट्स देख लेता हूँ, रील्स देख लेता हूँ।
इंस्टाग्राम चेक कर लेता हूँ या किसी काम में लग जाता हूँ, क्योंकि फिर वो आप अपने माइंड को स्किप करने की आदत डाल रहे हो उस चीज़ से। तो जो एक्चुअल चीज़ है वो आप कभी नहीं देख पाओगे। तो एक्चुअल चीज़ देखने के लिए डोंट स्किप, थोड़ा समय निकालो, जब भी माइंड डिस्टर्ब है बैठो और यही कंटिन्यूसली प्रोसेस रखो। होपफुली आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। मैं भी इस पे अभी काम ही कर रहा हूँ, मैं भी आपके साथ सीख रहा हूँ। तो जो भी नॉलेज है उसको मैं शेयर करता हूँ। अगर आपको इस तरीके के वीडियो अच्छे लगते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं इस तरीके के वीडियोस और बना सकूँ। बिकॉज इस चैनल में हम लोगों का मोटिव सिर्फ एक ही है कि कैसे हम स्पिरिचुअलिटी की मदद से अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, और जो मटेरियल गोल से काफ़ी अलग चीज़ है उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, अपने माइंडफुल हो सकते हैं, अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, अपनी डिस्टरबेंस कम कर सकते हैं। तो ये सब अगर आपका भी गोल है, अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो, तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके बताना कैसा लगा ये वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक आप किस प्रॉब्लम के ऊपर चाहते हो वो भी नीचे लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू। राम राम।